मेरा नाम मनोज कुमार अम्बस्टा है। मैं फार्मा सेक्टर में एरिया मैनेजर हूँ। मई महीने में बाथरूम में बैठने के समय अचानक से मेरे घुटने में दर्द शुरू हुआ और धीरे धीरे ये दर्द जो है बहुत बढ़ता गया। इस बीच मैंने अपने फार्मा का जो मेरे जॉब था उसके काम को भी कंटिन्यू रखा, लेकिन जब पेन अनबेरेबल हो गया, जब बर्दाश्त नहीं होने लगा, तो हमने यहाँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर के.एस. आनंद से। उन्होंने मुझे MRI कराने की सलाह दी। मैंने MRI कराया, उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। MRI की रिपोर्ट में वो लिखा है कि मेडियल मेनिस्कस में टियर है और एक लिगामेंट में भी टियर है। तो ये हमारे पेशेंट मनोज कुमार जी का डिस्क्रिप्शन है, जो कि इन्होंने डॉक्टर के.एस. आनंद जी से दिखाया था 29 मई 2019 को। दिखाने के बाद इन्होंने एक्सरे और MRI के बारे में बताया। तो MRI करवाने के बाद ये इनकी MRI की रिपोर्ट थी। मनोज कुमार रेफर्ड बाय डॉक्टर के.एस. आनंद। ये MRI की रिपोर्ट है। पार्शियल इंटरस्टिशियल टियर ऑफ एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, मतलब इनका एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट में इंजरी थी, टूट चुका था। हॉरिजॉन्टल टियर ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, मतलब उनके मीडियल मेनिस्कस में भी टियर था, मतलब मीडियल मेनिस्कस में भी फ्रैक्चर था, वो भी टूट चुका था हॉरिजॉन्टली। तो इनको अकॉर्डिंग MRI एशियल लिगामेंट में इंजरी थी और मीडियल मेनिस्कस इनका टूट चुका था। ठीक है, तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने इन्हें सर्जरी को बताया। ठीक है, दोनों सर्जरी, एक मिडिल मेनिस्कस की सर्जरी और एशियल लिगामेंट को जोड़ने की सर्जरी। तो ये हमारे पास गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल में दिखाने को मनोज कुमार जी 4 तारीख को आए। पेशेंट मनोज कुमार ये 4 जून 2019 को आए। हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल में, और इनको हमने 1.5 से 2 महीने टाइम बताया था कि आप 1.5 से 2 महीने में बिना दर्द के चलने लगेंगे और 3 महीने में बिना दर्द उठने और बैठना शुरू कर देंगे। लेकिन अब हमारे पेशेंट मनोज कुमार जी बिना दर्द के अब चल सकते हैं। तो इंजरी से बिल्कुल इनको रिलीफ मिल चुकी है। तो इन्हें विदाउट सर्जरी के हमने ठीक कर दिया। लिगामेंट में दर्द होने की वजह से जब मनोज कुमार जी एक डॉक्टर से मिले तो उन्हें पता चला कि वे लिगामेंट इंजरी के शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट में लिगामेंट टियर स्पष्ट था और मनोज कुमार जी को मीडियल मेनिस्कस टियर की परेशानी से भी जूझना पड़ रहा था। इस वजह से एक नामी चिकित्सक के द्वारा उन्हें लिगामेंट सर्जरी की सलाह दी गई थी। फिर किसी माध्यम से मनोज कुमार जी को गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल के नामी चिकित्सक डॉक्टर वीरेश कुमार के बारे में पता चला। वे डॉक्टर वीरेश कुमार से मिलकर काफी खुश हुए, क्योंकि डॉक्टर वीरेश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि लिगामेंट टियर और मीडियल मेनिस्कस टियर को ठीक करने के लिए लिगामेंट सर्जरी या घुटनों का ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं। मीडियल मेनिस्कस में टियर और लिगामेंट में टियर आ जाने की वजह से उनका घुटना सूज गया था। घुटनों में सूजन आ जाने की वजह से वे ठीक से चल नहीं पाते थे। मनोज जी को उठने और बैठने में भी दर्द का अनुभव होता था। लिगामेंट इंजरी से परेशान होकर मनोज जी बुझे मन से लिगामेंट सर्जरी के लिए तैयार हो रहे थे कि उन्हें घुटनों के भगवान डॉक्टर वीरेश कुमार का सहारा मिल गया। डॉक्टर वीरेश कुमार ने उनके घुटनों के लिगामेंट को बिना ऑपरेशन 2 से 2.5 महीने में ठीक करने का भरोसा दिलाया, और सचमुच डॉक्टर वीरेश कुमार ने 2.5 महीने में मनोज कुमार जी के लिगामेंट इंजरी अर्थात लिगामेंट टियर और मीडियल मेनिस्कस टियर को बिना ऑपरेशन ठीक कर दिया। ऐसा कैसे संभव हुआ, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको अब यहाँ के इलाज से कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो बहुत नर्वस था जब डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए कहा था।
तो डॉक्टर ने मुझे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के.एस. आनंद ने रिपोर्ट को देखते हुए सर्जरी की सलाह दी। उनके अनुसार सर्जरी एकमात्र इसका ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि मैं इस विभाग से संबंध रखता हूं और इस चीज़ को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मैं काफ़ी नर्वस हो गया था इस बात से कि सर्जरी करानी होगी। उसमें काफ़ी समय भी काफ़ी लगता है क्योर होने में, और उसमें खर्च भी बहुत आता है। फिर मेरे एक मित्र हैं सुमन कुमार, उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया, डॉक्टर वीरेश कुमार के बारे में। मेटाबॉलिक जनरेशन टेक्निक से ट्रीटमेंट करते हैं। फिर मैं सारे रिपोर्ट के साथ इनसे मिला और इन्होंने मेरे रिपोर्ट को देखा और दावा किया कि मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा आपको बिना सर्जरी के। और 4 जून से हमारा ट्रीटमेंट यहाँ शुरू हुआ। और ऐसे पेन तो मेरा, हमको लगता है क्या कि 5 से 7 दिन के बाद दर्द धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो गया था। लेकिन पैर मोड़ के रखने में थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन इसे पैर सीधा करके रखने को कहा गया था। शुरुआत में तो मैं रात में सो भी नहीं पाता था, समझ में नहीं आता था कि पैर को मैं कैसे रखूं जिससे मैं आराम से सो पाऊँ। सारी रात दर्द से परेशान रहता था। धीरे धीरे वो स्थिति समाप्त हो गई। इमोबिलाइजर लगाकर मैं सोता था, धीरे धीरे दर्द भी समाप्त हो गया। और अब 1 महीने, लगभग 1 महीने में कंटिन्यू ट्रीटमेंट पर रहने के बाद अपना फील्ड वर्क भी धीरे थोड़ा थोड़ा करने लगा। और उसके साथ में मेरे समय के अनुसार ट्रीटमेंट भी यहाँ चालू रहा। और अब मैं बिल्कुल लगभग ठीक हो गया हूँ, अच्छी तरह चलता भी हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, अपने कंपनी के सारे काम भी मैं कर रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं जो इतना नर्वस था सर्जरी के नाम से, अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किन शब्दों में डॉक्टर वीरेश कुमार का धन्यवाद दूँ कि इन्होंने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। मैं शुभकामनाएं करता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये टेक्निक जो इन्होंने डेवलप की है, मेटाबॉलिक कार्टिलेज जनरेशन टेक्निक, ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। क्योंकि सर्जरी बहुत ही खर्चीला ऑप्शन है और सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो के द्वारा, रिकॉर्डिंग्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम खर्च में इस सुविधा का लाभ उठा सकें। आप तो खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं जी। तो आपको पता था अब तक कि यदि लिगामेंट की इंजरी हो जाए या मेनिस्कस की इंजरी हो जाए तो बिना सर्जरी के सही किया जा सकता है? नहीं, हमने गूगल में भी इसको, जब हमारे डॉक्टर ने सलाह दी सर्जरी की, तो हमने गूगल में भी सर्च किया। और गूगल में सर्च किया तो बताया, जिसमें पता चला कि 10% मेनिस्कस इंजरी ही रिपेयरेबल होता है। तब तो मैं और घबरा गया था। लेकिन बहुत खुशी हुई कि आज हमारे शहर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये टेक्निक डेवलप किया है कि सर्जरी से बचा के इतने कठिन चीज़ को और इसका रिपेयर एक मशीन के द्वारा, केवल विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी, मैडम हमको ठीक कर दिया है। तो आपका नी पेन अब पूरी तरह क्योर हो गया है? बिल्कुल कोई पेन नहीं है। अब मैं पैर मोड़ कर थोड़ा बैठता भी हूँ और अब मैं नीचे स्टूल पर भी बैठने लगा हूँ, अपना सारे काम भी करता हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि इसको सर्जरी करके आपके मेडियल मेनिस्कस को रिपेयर करना होगा। अच्छा। रिपेयर करने के बाद फिर बाद में प्लास्टर होगा, फिर बाद में वो खुलेगा, फिर जाकर के फिजियोथेरापी होगी तो आप चलने के लायक होंगे। यहाँ के ट्रीटमेंट से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम यहाँ के ट्रीटमेंट से। ये पूर्णिया शहर में जो ये प्रतिभा उपस्थित है, बहुत सारे लोगों की इसकी जानकारी नहीं है। हमें भी जानकारी नहीं थी, अपनी बीमारी के बाद हमें इनकी जानकारी मिली और बहुत मैं प्रसन्न हूँ कि हमारे शहर में ऐसी प्रतिभा है जो इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नए टेक्निक को डेवलप कर, बाद में सारी जानकारी हमको मिली कि इन्होंने इंडियन अचीवर्स अवार्ड भी मिला है, गोल्ड मेडल भी मिला है और भी कई अवार्ड इनको मिले हुए हैं। तो बहुत हमें गर्व है कि हमारे शहर पूर्णिया जैसे छोटे से शहर में इतने अच्छे डॉक्टर हैं जो बेसिकली फिजियोथेरापिस्ट हैं, पर एक ने जो टेक्निक डेवलप की है कार्टिलेज, मेटाबॉलिक कार्टिलेज जनरेशन टेक्निक,
नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहुत ही अजूबा चीज है और बहुत ही फायदेमंद है, खास करके मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी मेटाबॉलिक कार्टिलेज जनरेशन टेक्निक सस्ते में है, जो लोग ऑपरेशन नहीं करा सकते अपने घुटनों का, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सस्ते में है, बहुत कम समय में और बहुत कम पैसे में यहाँ इलाज हो जाता है। जिनसे आप मिले अभी, नाम बताइए। मनोज कुमार जी, उनको एक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट में उनके घुटने में इंजरी हो गई थी, जिनमें उनका एशियल लिगामेंट, इंटरसेप्ट क्रूशियल लिगामेंट, उसमें पार्शियल टियर हो गया था और साथ ही उनका मेडिकल जो मेनिस्कस है, मीडियल मेनिस्कस, उसमें उनको इंजरी हो गई थी, वो 3 पार्ट में टूट गया था। तो इन दोनों की अलग अलग सर्जरी में अब तक ऑप्शन थी कि लिगामेंट को बाइंड करना सर्जरी के द्वारा और मीडियल मेनिस्कस को बाइंड करना, और उसके बाद उनको इमोबलाइज करके कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करके दिया जाता, तब जाकर वो झुकने की प्रोसेस होती। और हम सबको पता है कि आफ्टर सर्जरी जो है किसी भी बॉडी किसी पार्ट की सर्जरी होती है तो उसमें अब वो पुरानी पावर नहीं रह पाती है, उसकी पावर कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसमें वीकनेस आ जाती है, वो नॉर्मल की तरह नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इससे हमने मनोज जी का जो एशियल लिगामेंट इंजरी था, एशियल कंप्लीट रिपेयर हो गया है। अब लिगामेंट इंजरी की समस्या से लाइफ टाइम के लिए मुक्त हो गए कि इनको ना तो कोई सर्जरी की हमने। अब ये जिस तरह ये पहले चल पाते थे, दौड़ पाते थे, वजन उठा सकते थे, बैठ पाते थे, अब लाइफ टाइम ये वजन उठा पाएंगे और दौड़ पाएंगे। साथ ही लिगामेंट इंजरी के केस में जो सर्जरी की जाती है तो एक बात तय होती है, उस केस में फ्यूचर में ओल्ड एज में लोगों को सर्जरी, जो भी सर्जरी आर्थराइटिस होना तय होता है। 99% केसेज में आर्थराइटिस होना ही है। लेकिन हमने कोई सर्जरी नहीं की मनोज जी, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, हमने अपनी MCG टेक्निक के द्वारा मनोज जी के लिगामेंट को भी रिपेयर कर दिया कंप्लीट। अब उनको कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल बैठ सकते हैं। और उनका जो कार्टिलेज, जिसको मेडियल मेनिस्कस हम लोग अपने टर्म बोलते हैं, उसका पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो डैमेज हो गया, टूट गया था। अब वो भी सही है, वो भी कंप्लीट रिपेयर हीलिंग हो चुकी है उसकी। तो अब लिगामेंट इंजरी के जो लोग, केस के जो लोग हैं, अगर उनका लिगामेंट 100% टूट के ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, पार्शियली भी वो अटैच्ड है, मीन्स यदि आपके MRI रिपोर्ट में आ रहा है कि पार्शियल टियर ऑन एनी लिगामेंट, देन हम लोग उसको कंप्लीट सही कर सकते हैं विदाउट सर्जरी, विदाउट इंजेक्शन। और ये मेडिकल साइंस में ये पहली बार ये हमने कर दिखाया है। अभी तक मेडिकल साइंस में लिगामेंट इंजरी का एक ही ऑप्शन था कि सर्जरी द्वारा लिगामेंट को बाइंड किया जाता था। लेकिन अब आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि किसी सड़क दुर्घटना में या चोट लगने की वजह से आपका लिगामेंट इंजर्ड हो जाता है और उसमें पार्शियली टियर आ रहा है MRI रिपोर्ट में, तो आप हमारे पास आइए। और जिस तरह से मनोज जी सही है, मनोज जी पहले भी काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं जिनको हमने लिगामेंट इंजरी से बिल्कुल कंप्लीट मुक्त कर दिया है और अब पुराने पहले की तरह चल सकते हैं और सारा काम कर सकते हैं। और इससे हमारे ट्रीटमेंट से एक फ़ायदा आपको और होगा कि फ्यूचर में आपके घुटनों में आर्थराइटिस नहीं होगा। गठिया की बीमारी जो बोलते हैं, आपके नी जॉइंट में कभी आर्थराइटिस की समस्या नहीं आएगी। मतलब बुढ़ापे में या ओल्ड एज में आपको आर्थराइटिस से जूझना नहीं पड़ेगा। लिगामेंट इंजरी की जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, हमारी टेक्नोलॉजी में अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। आप बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल हमारे नॉर्मल मेथड से, हमारे मेथड में बायोलॉजी से कुछ थोड़ा सा फिजिक्स का यूज़ किया है, जिसके थ्रू हम सही करके भेज रहे हैं। और अब आएंगे बिल्कुल ही कंफर्टेबल तरीके से हम लिगामेंट इंजरी को सही करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट का आविष्कार किया था कि लोगों को सर्जरी की आवश्यकता नहीं थी। फिर हमने कैल्शियम के ऊपर रिसर्च किया कि कैल्सिफिकेशन के ऊपर, अब कैल्सिफिकेशन की घुटने की समस्या हो रही थी, वो कैल्सिफिकेशन को भी हमने दूर करने का तरीका निकाल दिया। और अब ये हमारी तीसरी खोज है, यदि आपकी लिगामेंट इंजरी है और वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं है, पार्शियल टियर है उसमें, तो हम आपको 100% सही करके भेजेंगे, जैसे आप पहले की तरह चल रहे थे, बैठ रहे थे, दौड़ रहे थे, कंप्लीट नी जॉइंट की पुरानी पावर आपको देकर भेज रहे हैं। और क्या अब आप बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ सकते हैं आप। अभी पूरा तो सकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गैप रह जा रहा है। बाकी ऐसे हम बैठ जाते हैं आराम से, वहाँ तक बैठ जाते हैं, थोड़ा सा गैप है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कितने दिन टाइम और लग जाएगा आपको? हमको लगता है कि मैक्सिमम अब 1 सप्ताह के अंदर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे आप। नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आप कल
सीढ़ी पर भी कल चढ़कर ट्राई किए। पहले तो हम इसके पहले भी सीढ़ी पर चढ़े थे, लेकिन उस समय दोनों पैर का वजन का दे के चढ़ते थे। लेकिन कल हम अलग अलग दोनों पैर से जैसे नॉर्मली चढ़ते हैं, चढ़ के देखकर हमको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब 1 वीक के अंदर जो है कंप्लीट नॉर्मल हो जाए, दौड़ने और कूदने के लायक बन जाए जैसे नॉर्मल थे पहले। बिल्कुल।